तो अगर हाइसोमस नेबर, तो हाइसोमस नेबर जो उसको हम डूइंग द प्रूफ कहते हैं। ठीक है। और ये प्राइमरी होगा सोलर में से। ठीक है। सोलर में से हाइसोमस नेबर। ठीक है। हैंडवेल में एच से हाइसोमस और एच से हैंडवेल। और सोलर में से साइनस, एच से माइनस और सोलर में से। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। हाँ, उसको समझते हैं। सबसे पहले एलन के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ गई कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? तो जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वह पर्सन ऑफ sanguine टेम्परामेंट हु आर irritable, nervous, hysterical। मतलब sanguine है कि इरिटेबल है, नर्वस है और हिस्टेरिकल है। समझते हैं इसको, तीनों पॉइंट्स को। sanguine का मतलब होता है जल्दी एक्साइट होने वाली, इमोशनल और एक्सप्रेसिव लोग। ठीक है। जल्दी से एक्साइट होने वाले, इमोशनल पीपल, इमोशनल पीपल। ठीक है। एक्सप्रेसिव। उसके बाद इरिटेबल और नर्वस। इसका मतलब तो समझ में आई गया, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करेंगे। और हिस्टोरिकल मतलब ओवर रिएक्शन जो भी। ठीक है। ड्रामेटिक। और इमोशनल इनस्टेबिलिटी। ठीक है। ये तीन चीजें यहाँ पे बोला। ये एक हाइपोथैलेमस एक ऐसा पर्सन है, जो कि सोल में से पहली बात तो फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है। तो सोले, रोजा सोले। ठीक है। तो जल्दी एक्साइट होने वाले लोग हैं। और ओवर रिएक्शन, ड्रामा और इंस्टेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, और छोटे छोटे बातें इरिटेट और नर्वस हो जाते हैं। सैंग्विन मतलब जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्सप्रेसिव रहते हैं, इमोशनल टाइप के पीपल है। और हिस्टोरिकल ओवर रिएक्शन नहीं किसी भी चीज को लेकर। ठीक है। ये ऐसे लोगों के लिए जो हाइपर इमोशनल इम्पल्सिव लोग होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझ में आ गया। अब हम इसके आते हैं मेंटल जेनियस पे, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। ये मेंटल पिक्चर क्या है इसका, तो देखते हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंटेंस स्लीपलीनेस, स्लीपीनेस ऑफ इरिटेबल एक्साइटेबल पर्सन विद फ्रॉम फ्रॉम बिजनेस एम्बेरसमेंट ऑफन इमोशनल। मतलब इनको नींद नहीं आती। ठीक है। नींद की नहीं आ रही, ओवर एक्टिव है दिमाग काफी ज्यादा। ठीक है। ब्रेन क्या है? ओवर एक्टिव है। ब्रेन, और हम क्या कहते हैं माइंड। माइंड क्या है? ओवर एक्टिव। वो सोच रहा है दिमाग इनका। ठीक है। इसलिए इनको स्लीपलेसनेस है, स्लीपलेसनेस। दूसरी चीज हो गई। अच्छा, इसी के अंदर पहले पढ़ लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। माइंड बहुत ज्यादा अगर एक्टिव है इसलिए नहीं है। और इसका रीजन क्या है? जो इनका रीजन होता है वो होता है इमेजिनरी। ठीक है। इमेजिनरी, कोई रियल रीजन नहीं, इमेजिनरी रीजन। और इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है बिजनेस लॉस का डर रहता है इनको। बिजनेस लॉस का फेयर रहता है। ठीक है। इंसल्ट का डर रहता है, इंसल्ट का डर। और कॉन्स्पिरेसी का डाउट रहता है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी को नहीं पता। कॉन्स्पिरेसी का डाउट। तो एक ऐसा बिजनेस पर्सन जिसको डाउट है कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं चला है, मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा बिजनेस में।
इंसल्ट करवाएंगे वो सब। माइंड उसको इस वजह से ओवर एक्टिव है, उसे नींद नहीं आ रही। और रीजन इस सबका क्या है, रीजन। इसका सेकंड पॉइंट पड़ता है डिसीज, डिसीजेज विद इंक्रीज्ड diseases with increased cerebral activity but non inflammatory in type। तो ब्रेन में तो क्या है, ओवर एक्टिव है, ठीक है, पर बैलेंस और जैसा इंफ्लेमेशन नहीं है इनके अंदर, ठीक है। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिया देखने को मिलेगा। हिस्टेरिया में जैसे हमने देखा ओवर एक्शन, ड्रामा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, तो हिस्टेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। डिलीरियम देखने को मिलेगा, डिलीरियम ट्रेमस, ट्रेमस, ठीक है। एल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स जैसा डिलीरियम होता है। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, सिम्टम्स देख लेते हैं इसमें। सिम्टम्स आएंगे जैसे रेस्टलेस, उसके अलावा बैग से टूट जाएगा, बैग से टूट जाएगा, भागने की कोशिश करेगा, इररिलेवेंट आंसर्स देता है, गलत जगह होने का, गलत जगह होने का हल्का भ्रम होता है एक तरीके से। इसके अलावा इमेजिनरी बातें करता है, लेकिन कंप्लेन नहीं करता, ठीक है। तो क्या क्या हमने कहा, रेस्टलेस, बैग से टूट जाएगा, भागने की कोशिश करेगा, इररिलेवेंट आंसर्स की हमने बात होती है, अलग जगह होने का भ्रम रहेगा, इनको इल्यूजन रहेगा, इमेजिनरी बातें करेंगे, लेकिन कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे, तो मेरा सोचते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये क्या होता है, डिसीज विद इंक्रीज्ड सेरिब्रल एक्टिविटी, ठीक है। सेरिब्रल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इनकी, ओवरकम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट नॉट इन्फ्लेमेटरी इन टाइप। इन्फ्लेमेशन लेवल, hysteria or delirium tremens, delirium with restlessness, jump out of bed, tries to escape, make irrelevant answers, think he's in wrong place, talks of imaginary girls, that tells no words and makes no comments, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, in delirium hyoscyamus occupies a place midway between belladonna and stramon। तो belladonna कैसा है, belladonna है violent, वाइड फेस, कंजेशन। और स्ट्रामोनियम कैसा, स्ट्रामोनियम एक्सट्रीम टर्न, रेज और वायलेंस, हाइयोस कहीं के बीच में है। मतलब बैलेंस ना, कंजेशन नहीं होगा, स्ट्रामोनियम जितनी वायलेंट मैडनेस नहीं है, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा कंजेशन नहीं होगा, और हाइयोस में उतना ज्यादा एक्सट्रीम टेरर, या फिर हम कह सकते हैं पागलपन नहीं होगा स्ट्रामोनियम जितना। तो इसे कह सकते हैं सस्पिशियस, शक करेगा, सस्पिशन होगा, इसे हर चीज पे सिली बातें करेगा, और लस विशियस मैडनेस होगी,
उतनी ज्यादा नहीं होगी पागल, उतना ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, विच इज फियर। तो फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर, पॉइजन ना दे दे मुझे कोई, काटे जाने का डर, बेचे जाने का डर, खाना पीना रिफ्यूज करता है कहीं उसमें पॉइजन ना मिला हुआ, सस्पिशन होगा इसको हर चीज पे। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, बैड इफेक्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट लव। लव की फेलियर के बाद, लव फेलियर के बाद इसको जेलसी रहेगा, रेज रहेगा, इनकोहेरेंट स्पीच रहेगी, हर बात पर हंसना, इसके अलावा एपिलेप्सी। ठीक है। तो लव में डिसअपॉइंटमेंट के बाद ये सब चीजें देखी जाती है। ठीक है। फिर एक इसमें बोला गया है, LSCVI, लस्सीवियस मेनिया। ठीक है। लस्सीवियस मेनिया सेक्सुअल मैडनेस, सेक्सुअल मैडनेस, लस्सीवियस मेनिया, कपड़े उतार देना, कवर नहीं रहने देना, ऑब्सीन गाने, नेकेड लेटना, कॉन्टिन्यूस बातें करना। तो ऐसे में थायोसाइंस। ठीक है। तो अगर हम इसको निमोनिक की फॉर्म में देखते हैं, तो सोलनेसी हमने इसकी फैमिली बताई, विच इज नाइट शेड। सोलनेसी को नाइट शेड कहते हैं। सोलनेसी को क्या कहते हैं, नाइट शेड फैमिली। ठीक है। तो इसी पे हमने हमारा निमोनिक क्या है, वो है नाइट शेड। तो क्या हमने निमोनिक, NIG नाइट शेड, मतलब पागल तो ही समवेयर बिटवीन बेलाटोन और स्ट्रामोलिन। ठीक है। सो नाइट शेड मैड। तो अब इसको याद करते हैं। एन से है नेकेड। ठीक है। कपड़े उतार देगा, कवर नहीं होने देता फिर आपको, लेविशियस मेनियन। एक सेकंड, SCIVIOS, लेशविस मेनियन, लेशविस मेनियन। ठीक है। आई से क्या हो गया आपका, इमेजिनरी फियर। इमेजिनरी फियर रहेगा इसको। ठीक है। किसका, पॉइजन का डर रहेगा, लॉट का सस्पिशन रहेगा, देश जाने का डर होगा, कोई काट ना ले उसका डर रहेगा। ठीक है। जी से हो गया जेलसी, जेलसी रहेगी, अनफॉर्चुनेट लव, जेलस रेज, लव, लव फेलियर मैडनेस,
ठीक है। इसके बाद एच इज हिस्टेरिकल लाफ्टर। हिस्टेरिकल लाफ्टर, हर बात पे हंसेगा। सिली फुलिश बिहेवियर, इनकोहेरेंट स्पीच, एनआईजीएसटी। टीज टॉक इररिलेवेंट, बेकार की बातें करेगा, इनका कोई सिर पैर नहीं है। इररिलेवेंट आंसर्स, इमेजिनरी स्टोरीज, रॉन्ग प्लेस डिल्यूजन। ठीक है। उसके बाद नाइट शेड, SHAD। ठीक है। एस से हो गया स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस, ओवर थिंक करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है। बिजनेस वरी होगी उसको, इमेजिनरी। और इरिटेबल और एक्साइटेबल रहेगा। एच से होगा हाइपर एक्टिव और हिस्टेरिया। ठीक है। तो हाइपर एक्टिव रहेगा, सेरिब्रल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी, डिलीरियम ट्रेमेंस टाइप स्टेट रहेगी, रेस्टलेस, जंप आउट ऑफ बेड से पूछ जाएगा। ए से अलोंग फीवर। ठीक है, अकेले रहने का डर। और डी से डिलीरियम, मिडवे बिटवीन द बेलाडोना एंड स्ट्रामोनियम। ठीक है। नॉट वायलेंट लाइक स्ट्रामोनियम, नॉट कंजेस्टेड लाइक बेलाडोना। ठीक है। सो दिस वाज द इंटायर मेंटल पिक्चर ऑफ मतलब हायोसाइलस स्नाइपर। हायोसाइलस स्नाइपर। ठीक है, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। उसके बाद we will cover the urinary aspect of it। ठीक है। यूरिनरी सिस्टम, अगर हम यूरिनरी बात करें तो पैरालिसिस देखा जाएगा ऑफ ब्लैडर। पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर। ठीक है। डिलीवरी के बाद ब्लैडर पैरालाइज हो गया, यूरिन रिटेंशन या इनकॉन्टिनेंस है, लाइन पोजीशन में यूरिन की इच्छा नहीं होती, नो डिजायर टू यूरिनेट इन लाइन। ठीक है। लेटर एंड पे यूरिन की इच्छा नहीं होती। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप कब करेगा, बाकी उसके कैसे रहेगा दवाई, रात में आएगा नॉकटर्नल और स्पाज्मोडिक रहेगा। ठीक है। ड्राई कफ रहेगा, नाइट में बढ़ जाएगा, और लेटने से रिलीफ नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। लेटने से प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, और बैठने से रिलीफ मिलेगा उसको। बात करने से, सिंगिंग करने से, ईटिंग से कफ बढ़ेगा। ठीक है। रात में और ज्यादा बढ़ेगा होगा। इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम का इसका। ठीक है। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में हमें कन्वर्जेंस दिखेगा किसकी चीज से, राइट, वार्म इरिटेशन लेबर के दौरान, पर्ट्यूरियल स्टेज में, और कुछ खाने पीने के बाद भी कन्वर्जेंस दिखेगा। दूसरी इसमें होगा स्पाज़म, अनकॉन्शियसनेस, रेस्टलेसनेस, पूरी बॉडी में ट्विचिंग होगा। अगर अभी हमने कहा स्पैज में क्या क्या था, अनकॉन्शियसनेस, रेस्टलेसनेस और ट्विचिंग पूरी बॉडी में। ठीक है। अगर हमें, अगर ट्विचिंग है, अगर वो कॉन्शियसनेस के साथ दिख रही है, कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस के साथ ट्विचिंग दिख रही है, तो वो भी नक्सोन में है। ठीक है। और अगर विदाउट कॉन्शियसनेस है, मतलब अनकॉन्शियसनेस के साथ है, तो वो भी बेहोश। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फीवर। फीवर में क्या है, रैपिडली टाइफाइड बन जाते हैं,
निमोनिया स्कैरिंग जल्दी से टाइफाइड स्टेट में बदलती है। तो इसमें जो निमोनिया है या स्कारलेट इन्होंने वो टाइफाइड स्टेट में जल्दी बदल जाती है। ठीक है, रैपिडली। साइंस क्लाउडेड माइंड, स्टेरिंग आईज, बैड क्लोथ्स पिकिंग, टीथ पर सोट्स, ड्राई टंग, इनवॉलेंटरी यूरिन स्टूल, मसल ट्विचिंग। उसके बाद मोडालिटीज के बारे में बात करूंगा। मोडालिटीज में वर्स हो जाते हैं सिम्टम्स नाइट में, मेंसेस में, इमोशनल अपसेट जो भी होता है तब वर्स हो जाते हैं, जेलसी और लॉन्ग रन। ठीक है, इसको रिलेट किया गया है, रिलेशन इसकी किस किस के साथ है, बैलेंस ट्रामोनियम, बैलेंस ट्रामोनियम और वेरोट्रन। ठीक है, फॉस्फोरस इसको ठीक करेगी, लेसविशियस मैटर्स को जो हाइड्रोस काम नहीं करेगी तो फॉस्फोरस काम करेगी वहाँ पे। नक्स वोमिको ओपियम यूजफुल हिमोप्टिसिस ऑफ ड्रंक पार्ट्स। ठीक है, फोलोस बेलाडोना इन डीपनेस आफ्टर एपोप्टोसिस। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे एक न्यूमेरिकल फ्रेमिंग करते हैं इसके, जिससे सारा वहाँ पे जाए, इसके जर्नल सारे। ठीक है, तो न्यूमोनिक है पी, कफ, श्रिप, टाइफाइड। ठीक है, ओके, फर्स्ट हम देखते हैं आंसर पी। तो पी, पी से है पी प्रॉब्लम। ठीक है, यूरिनरी कंप्लेंट्स होंगी, कैसे, पोस्ट पार्टम पी पैरालिसिस, डिलीवरी के बाद यूरिन वाला जो ब्लैडर है, बेसिकली ब्लैडर पैरालिसिस हो जाएगा। आफ्टर लेबर भी ये देखा जा सकता है। ठीक है, रिटेंशन में प्रॉब्लम होगी, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, लाइन पोजीशन में अर्ज नहीं आती, अर्ज ही नहीं आती, तो पोस्ट पार्टम पी। ठीक है, डिलीवरी के बाद होने वाला शटडाउन एक तरीके से पूरे सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में वो देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी। ठीक है, पी सी एस टी। सी, कफ एट नाइट, कफ एट नाइट, रात में कफ होगा। ठीक है, कैसा होगा, ड्राई होगा, नॉक्टर्नल मतलब रात में होगा, स्पैज्मोडिक होगा, वर्स रंग राउंड पे होगा, लेटने से वर्स हो जाएगा, कफ, सिटिंग से एमिलोरेशन मिलेगा, और टॉकिंग सिंगिंग करने से वो कब बढ़ जाएंगे। तो पी से खत्म हो गया, नाउ एस।
एस से हो गया श्रीक एंड स्पाज्म। ठीक है। तो श्रीक मतलब क्या हो गया, कन्वर्जेंस पैटर्न दिखेंगे इसमें कैसे, राइट, दो लेबर के बाद कन्वर्जेंस आएंगे, वॉमिट के बाद कन्वर्जन, स्टक एंड श्रीक, अनकॉन्शियसनेस, वहाँ कन्वर्जेंस देखने को मिलेंगी। वहाँ पर राइट, वॉन्ट्स और लेबर में, वॉमिट्स में, सडन श्रीक में, और अनकॉन्शियस स्टेट में। ठीक है, कॉन्शियस वाले किस में आते हैं, कॉन्शियस वाले नेक्स्ट में कम है। और इस एक दूसरा चीज जो लिखी हुई है आपकी पैराग्राफ्स, वो होल बॉडी ट्विच होगा, होल बॉडी ट्विच विदाउट कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट वाले का विद कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट वाले का विद कॉन्शियसनेस। उसके बाद भी है रेस्टलेस, पे रहेगा, एंड पीसीएस टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइफॉइड स्टेट, टाइफॉइड स्टेट जल्दी से आ जाएगी। निमोनिया स्कैलेक्टिना के बाद रतुल्य टाइफाइड आ जाएगा, क्लाउडेड सेंसोरियम रहेगा उसका, धुंधला धुंधला सब कुछ है ना दिमाग में, स्टेरिंग आइज, दूर की भी आती, पिकिंग बैड क्लोथ्स। ठीक है, सोर्स ऑन टीथ, ड्राई टंग, इनवॉलेंट्री, निकल जाएगा यूरिन ओस्टल, सबसे मसल ट्विचिंग रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अबाउट दिस। तो हम इसके मेंटेन्स कर लिए, हमने इसके सारे जर्नल्स कर लिए। ठीक है, इसमें क्या हमारा इम्यूनरी सिस्टम, पोस्ट पार्टम प्रॉब्लम्स आ रही है, रेस्पिरेटरी कफ हो रहा है, लेटने से बढ़ रहा है कफ, नर्वस सिस्टम में स्पैज्म टीचिंग कर ली, कन्वर्जेंस स्पैज्म फीवर हमने देखते हैं, और उसकी मोडालिटीज और रिलेशन से आप